वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के न्यू सिलेबस 2023 में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपके एग्ज़ाम में क्या आने जा रहा है, किस तरीके से हम पूरे साल स्टडी करें और किन टॉपिक्स को किस तरीके से हम पढ़ें, क्योंकि अब हम आपको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके टोटल सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपके सेशन 2022-23 यानी 2022-23 जो नया साल है, नया सत्र है, उस हिसाब से अभी तक जो हमारा पुराना सिलेबस था वो कोरोना से प्रभावित था, इसलिए काफ़ी कोर्स रिड्यूस किया गया, 30% कोर्स, और कई सारे टॉपिक्स भी थे और एग्ज़ाम का पैटर्न भी था, वो भी बिल्कुल अलग था। लेकिन अब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं और आपका सेशन ऑन टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो ये 100% श्योर है कि इस बार आपके यानी कि यूँ कहें कि आपका 100% जो कोर्स है, सिलेबस है, वो रिकवर होगा, यानी पूरा आपके सिलेबस आएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत हमें मिलने नहीं जा रही है, ऐसा मानकर ही हमें पढ़ाई करनी होगी। अभी हमारे पास वक्त है, तो जो भी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं इस न्यू सेशन में, वो इसे ध्यान से समझें और जैसे इसके हिसाब से अपने चैप्टर्स, अपने लेसन्स, अपने वीडियोज़ आएंगे, उन्हें ध्यान से समझें। सबसे पहले आपकी जो पहली बुक है फ्लेमिंगो बुक 1, उसमें आपकी जो प्रोज है, जिसको हम गद्य भाग कहते हैं, उसमें आपके 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो ये टोटल 8 चैप्टर्स आपके रिकवर होंगे, आपके टोटल 8 चैप्टर्स आएंगे, यानी इनमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं है, कटौती नहीं है। पोइट्री में भी आपके 6 पोएम्स आएंगी। पिछली बार आपके क्या आया था उसे भूल जाइए, क्योंकि नए साल में अब किसी भी प्रकार की कोई स्कूल पर पाबंदियां नहीं हैं। आपकी क्लासेस टाइम पर स्टार्ट होने जा रही हैं, स्कूल टाइम पर ओपन होने जा रहे हैं, तो आपके पूरा कोर्स आएगा। विस्टास में आपके 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं, टोटल 8 चैप्टर्स आएंगे। ग्रामर पार्ट की हम बात करें तो आपके क्लोजेज है, सिंथेसिस है, फ्रेजल वर्ब्स है, प्रेपोजिशन है। इनमें ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी लेंथी हैं और इनको समझने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, अगर इनमें हमें कमांड चाहिए तो। और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को इनमें कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने इनके शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप चाहे तो अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या यूट्यूब पर बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा टॉपिक का नाम लगा के आप सर्च कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स है, इन्हें आप एक मीनिंग्स की तरह मान लीजिए। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब यूँ मान लीजिए कि ये एक मीनिंग के साथ में प्रेपोजिशन, या यूँ कहें वर्ड के साथ में, वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन कनेक्ट होके फ्रेजल वर्ब्स बना देती है। इसका भी मैंने आइडिया बनाया हुआ है, लेकिन हमने इसके अलग से वीडियोज बनाए हुए हैं, आप चाहे तो तसल्ली से भी हमारे पास समय अच्छे से इन्हें मीनिंग्स की तरह याद कर लें। और प्रेपोजिशंस का मैंने शानदार पिक्स, डायग्राम बनाकर, तस्वीर बनाकर एक एक चीज़ को क्लियर किया हुआ है, तो आप इसे देखें। हम इनको वापस दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इनमें से कोई भी टॉपिक अभी पढ़ना है तो इनके वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपके रीडिंग पार्ट में जो पैसेज है, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज में आपके 2 पैसेज दिए जाएंगे। काफ़ी इनके लेंथ पैसेज होते हैं, लगभग आपसे 250 से 300 वर्ड्स तक आपकी लेंथ दी जाती है, और उसमें से क्वेश्चंस को हमें सर्च करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो और उसमें आपके अपोजिट्स और सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी साथ में पूछे जाते हैं। राइटिंग पार्ट ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा कॉमन एरिया, जो हम कॉमन कंटेंट बनाते हैं, वो शुरू हो गया है। आपकी जो कोर्स में शॉर्ट कंपोजिशन, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट्स है, चाहे आपके एडवर्टाइजमेंट में आपको फॉर सेल है, टू लेट है, अकोमोडेशन वांटेड है, खरीदना बेचना वाला, नोटिस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, यानी किसी भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उसके पक्ष में, फॉर यानी उसके सपोर्ट में, अगेंस्ट यानी उसके विरोध में आपको
कोई बात लिखने के लिए बोला जाता है, एक पैराग्राफ की तरह होता है, उसके फायदे और नुकसान के बारे में आपसे पूछा जाता है। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, कोई भी आपको इन्विटेशन मिला तो उसकी आपको रिप्लाई भेजनी रहती है। यदि आप जा रहे हैं तो एक्सेप्ट करना, नहीं जा रहे हैं तो डिक्लाइन करना। इन सब के मैंने कॉमन वीडियोस बनाए हुए, यानी एक एक देखोगे पूरे बना दोगे। उसके बाद में जो हमारे सेकंड टॉपिक, इसमें दो पार्ट हैं आपके। एक तो रिपोर्ट राइटिंग दी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग यानी कि जो आपने जैसे अखबार में पढ़ते हैं, जो भी लेख आता है उससे रिलेटेड हम रिपोर्ट राइटिंग, अब 11th में भी इसको हमने आपके टॉपिक था, 11th में भी हमने आपके लिए बनाए थे रिपोर्ट राइटिंग का, और ट्रांसलेट द पेजेज इनटू हिंदी, ये दोनों आपकी इसमें दिए हुए, यानी कि आपको एक पेजेज दे दिया जाता है 7-8 लाइन 10 लाइन का, और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, ये भी टॉपिक आपके दिया हुआ है। लेटर्स राइटिंग में बिजनेस लेटर्स है, जो बिजनेस लेटर्स होते हैं इसके मैंने कॉमन वीडियोस बनाए हुए हैं, यानी कि आपको कंप्लेन करना है, कोई आप डिफेक्टिव पीस आ गया उसके लिए, या फिर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, इंक्वायरी करने के लिए, कोई ऑर्डर करने के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर्स के लिए, और उनको वापस रिप्लाईज क्या है वो। ऑफिशियल लेटर्स में जो हमने लेटर टू द एडिटर और ऑफिशियल लेटर का कॉमन आपको सिखा रखा है। ऑफिशियल लेटर्स वो हैं जो आप किसी अथॉरिटी को, अधिकारी को लिखते हैं, और लेटर टू द एडिटर जो आप अखबार के एडिटर को, संपादक को लिखते हैं। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंक्लूडिंग CV रिज्यूम, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर अ जॉब लिखनी है जिसमें आपको साथ में आपका पूरा बायोडेटा भी साथ में लगाना है, और किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो। तो ये आपके टोटल सिलेबस है 2022-23 के लिए, नए साल के लिए, नए सत्र के लिए। आप इसे अच्छे से नोट कर लें और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब कंटिन्यू में आपके लिए इसके वीडियोस बनाने जा रहे हैं। आप अपनी बुक्स परचेज कर लीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। हमारे साथ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।